अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये स्वीट हैं जो कि शलजम की फैमिली से ही हैं। फ्लेवर, टेस्ट और टेक्सचर करीब करीब शलजम जैसा ही है, बस रंग इसका जो है वो पीला है। और सादे शलजम जब भी मैं पकाऊं, बल्कि जब भी पकाएं उसमें पालक ही डालते हैं। और ये मैंने स्वीट पकाए हैं, तो ये चूँकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और ये सब्ज़ी ऐसी है कि इसमें सिर्फ प्याज और अदरक ही डालते हैं, ना टमाटर, ना ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी डालनी है और सिंपल इसको कुक कर लेना है। गोश्त डाल के भी ये पक सकती है, लेकिन सादी ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मैं यहाँ पर जो लिविंग रूम है उसकी थोड़ी साफ़ सफाई कर रही हूँ। जिम से वापस आई तो कोई इतना काम था नहीं और इतनी ज़्यादा भी मैंने सफाई नहीं करनी थी, तो मैंने सोचा जो काम मैंने 1-2 दिन बाद में करना है ये मैं आज ही ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि कोई और काम है नहीं करने का। तो बजाय इसके कि मैं ऐसे ही बैठ जाऊँ, तो मैं चलो ये काम जो वीकेंड पे करना है ये मैं अभी करके ख़त्म कर देती हूँ। घर के काम तो ज़ाहिर बात है ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये है कि जो काम 1-2 दिन बाद में करना है और अभी टाइम है करने का तो वो कर लेना चाहिए। विंटर हॉलीडे सीज़न जो है वो भी बस आया ही लो, बस नेक्स्ट वीक है, उसके बाद जो है ऑलमोस्ट 1.5-2 हफ्ते की छुट्टियां हो जानी हैं। वैसे तो घर की सफाई जो है रोज़ ही होती है, लेकिन कुछ एक डीप क्लीनिंग ऐसी होती है जो वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ करनी होती है, तो वो मैं अभी कर रही हूँ कि जब छुट्टियां होंगी तो मुझे ज़्यादा लंबे चौड़े काम ना करने पड़े, क्योंकि छुट्टियां हैं तो छुट्टियों की तरह ही इसको गुजारना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो अभी जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमारी भी रूटीन ऐसे ही है। जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी सुबह बच्चों के साथ ही उठ जाते हैं, बल्कि बच्चों से पहले माएँ उठती हैं। तो जब छुट्टियाँ होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी-सी रूटीन तो चेंज होगी। तो ये नहीं है कि रूटीन स्कूल नहीं जाने की है तो घर पर कोई खलारा डाल के बैठ जाए। तो ये जो हॉलिडे सीज़न है इसको भी हॉलिडे सीज़न की तरह ही गुज़ारेंगे, कोई लंबे चौड़े काम शुरू नहीं करेंगे। ये जो कॉर्नर रिक्लाइनर सोफ़ा है ये कमरे के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, तो इसको हमने आपने देखा थोड़ा-सा कमरे के मिडल में रखा हुआ है, क्योंकि अगर दीवार के साथ लगाएँ तो ये डोर भी नहीं ओपन होगा और किसी और दीवार के साथ ये आता भी नहीं है, तो इस तरह कमरा जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अभी जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, तो ज़ाहिर है हम अकेले ही रहते हैं, तो एज़ मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहते ना, मतलब ये है बात करने का। तो घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। अभी मेरी बेटियाँ जो माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, तो मैंने कभी ये नहीं किया या उनसे कहा कि तुम लोग कोई काम क्यों नहीं करती। सम टाइम होता है बच्चे कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, तो जब हम पाकिस्तान में थे या अभी भी शायद ऐसा ही होगा कि घर में अगर कोई काम कर रहा है, कोई खातून काम कर रही है, तो उनका जो मतलब एक रवैया है ना कि वो ऐसा है कि ये काम मैं कर रही हूँ या मैंने किया है और कोई नहीं कर सकता, और वो चाहेंगी भी कि कोई और ना करे। तो मतलब एक एहसान भी चढ़ाना है, किसी को करने भी नहीं देना। क्योंकि जब हम पाकिस्तान में थे अगर हम कोई काम नहीं ना करते थे तो हमें डांट पड़ती थी और हमें कोई काम करने भी नहीं दिया जाता था। मतलब करें तो 100 नुक्स निकाले जाते थे। तो ये बात है, तो यहाँ पर भी मैं सारे काम करती हूँ। मुझे कभी नहीं होता है कि कोई और कोई काम करे, या मेरे हस्बैंड हैं वो सम टाइम हेल्प कर देते हैं, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं है कि ये काम उन्होंने ही करना है। तो जैसे बच्चे हैं, मर्ज़ी से कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई वो ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपने ये काम करना है, नहीं किया तो एज़ अ मदर मैं सुनाऊँ उन्हें कि ये सारा काम मैं ही कर रही हूँ, आप कुछ नहीं करते हो। तो वो चीज़ नहीं है और मेरा ख़्याल है शायद आज की माएँ ऐसा करती भी नहीं होंगी। हल्की-फुल्की एवरीडे क्लीनिंग के लिए ये हूवर जो है सही है। क्योंकि मेरा जो एक्चुअल हूवर है मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ सफाई करने के लिए, तो वो हो गया ख़राब। पता नहीं मैं वीकेंड पर सफाई कर रही थी, तो सफाई करते-करते एकदम वो रुक गया। मुझे लगा शायद मैंने इसकी केबल को थोड़ा पुल आउट किया है तो वो स्विच जो है वो निकल आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको मैंने डबल सफाई की उसकी। लेकिन ये है उसका फ्यूज़ भी होता है उसके स्विच में ना, वो भी चेक किया, लेकिन ये है ये वाला हुआ।
ये ख़राब हो गया, पता नहीं या कि इसकी मोटर जो है वो तो इसकी शायद मोटर जो है वो ख़राब होगी, तो अभी जो फ्राइडे की सेल थी वो ख़त्म हुई, साथ ही ख़राब हो गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये क्या बॉक्सिंग डे की सेल लगनी है, तो क्या मुझे बॉक्सिंग डे की सेल तक वेट करना चाहिए या इसको मैं ले आऊँ? तो मैं यही सोच रही हूँ कि या मैं इसको अभी ख़रीद लूँ या बॉक्सिंग डे की जो ऑफ़र्स लगती हैं तब तक मुझे इंतज़ार करना चाहिए। तो एडवाइस मी कि मैं अभी ख़रीद लूँ कि जो ऑफ़र है तब तक वेट करूँ। क्रीम चीज़ जो है वो तो हर जगह से ही मिल जाती है। मैं कॉस्को से उसका बड़े वाला टब लेकर आई जिसमें 500 ग्राम थी, यानी आधा किलो थी उसमें क्रीम चीज़। तो वो जो है ना वो एंड ऑफ दिसंबर तक की उसकी डेट थी। तो काफ़ी लंबी उसकी डेट होती है, 2-3 महीने की। तो मैंने सोचा ये ऐसे ही पड़ा रह जाना है तो सम टाइम वो ख़राब भी हो जाता है। जब पैकेजिंग ओपन हो जाती है चाहे पूरी डेट तक पड़ा रहे सही है, लेकिन जब एक दफ़ा पैकेजिंग ओपन हो जाए तो थोड़ा-सा वॉटरी सा हो जाता है तो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा आज फिर इसका मैं जो बिस्कुट चीज़ केक है वो बना लेती हूँ, और साथ में क्योंकि ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा भी वो बिस्कुट चीज़ केक में नहीं डलेगा, तो थोड़ा-सा मैं पोटैटो सैलेड जो है वो बना लूँगी। और अभी जो है एग मैंने सैंडविच बनाने के लिए मैंने एग जो हैं वो बॉयल किए हैं, और पोटैटो सैलेड के लिए जो पोटैटो हैं वो मैं ज़्यादातर छिलकों समेत ही बनाती हूँ। तो पहले पोटैटो जो हैं उनको अच्छे से धो लेना है, कोई ख़राब पीस है तो उसको काट के फेंक देना है, और छोटे-छोटे डाइस में उबलते हुए पानी में इनको बॉयल करना है। थोड़ा-सा नमक डाल देना है ताकि थोड़ा-सा फ्लेवर आ जाए इसमें, और उबलते हुए पानी में बॉयल करेंगे ना तो वो काफ़ी हद तक स्टीम ही हो जाते हैं। तो अभी जो है बिस्कुट चीज़ केक के लिए डबल क्रीम और क्रीम चीज़ और थोड़ी-सी आइसिंग शुगर डाली है, और इनको मिक्स कर लेना है, और साथ में जो बिस्कुट बटर है, कुकी बटर जिसको कहते हैं, वो डाल देना है। और पहले आपने देखा जो कुकी क्रम्ब है उसमें थोड़ा-सा बटर डाल के उसको किसी भी बर्तन में सेट करके फ्रिज में रख देना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर बाद में ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है 3 चीज़ों का, बल्कि 4 चीज़ों का, वो इसमें डाल देना है। अमूमन हम कोई चीज़ जब बॉयल करते हैं, जैसे अभी मैं आलू बॉयल कर रही हूँ, तो हम इसका लिड नहीं लगाते, तो लिड लगाना चाहिए। एक तो इससे इसमें स्टीम बनती है तो वो जल्दी से चीज़ जो है वो बॉयल हो जाती है। और अभी पोटैटो सैलेड के लिए भी मैंने दूध, डबल क्रीम और क्रीम चीज़ ली है, इसको मिक्स कर लेना है। और क्रीम चीज़ चूँकि थोड़ी-सी नमकीन होती है, थोड़ा-सा इसमें नमक डाल देना है, थोड़ी-सी चीनी डाल देनी है। वैसे तो इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों का फ्लेवर ऐड किया जा सकता है। मैं इसमें ब्लैक पेपर, थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी चीनी ही डालती हूँ। तो बस ये ठीक है। और आज इसमें थोड़ी-सी ये जो पिकल ग्रीन चिलीज़ होती हैं, इसको चॉप करके ना फाइनली चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो ऐसे बहुत से फ्लेवर जो हैं वो इसमें डाले जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी पर ही है। स्वीट कॉर्न और ये कैरट, पोटैटो, अनियन और हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसमें ओलिव्स भी डाले जा सकते हैं, इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाले जा सकते हैं, और जो शिमला मिर्चें होती हैं वो भी डाली जा सकती हैं। तो ये जितनी भी मैंने ये सैलड तैयार की है, यहाँ पर मैंने एक गलती की है जो इसमें आई है नज़र। अब बताना मैंने वो गलती क्या की है? जितनी भी वीडियो मैंने इसकी शेयर की है ना, इसमें गलती हुई हुई है, और अब देखते हैं कौन वो मेरी गलती पकड़ता है। तो मुझे बताना ज़रूर कि मैंने क्या गलती की है। मैंने गलती की है यहाँ पर। दोपहर के खाने के लिए मैंने मसरों की दाल और राइस पकाए, साथ मैंने पोटैटो सैलेड बनाई, साथ मैंने जो है बिस्कुट का या कुकी बटर चीज़ केक बनाया। मसरों की दाल जो होती है रेड लेंटल, वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, बल्कि सभी को पसंद है। तो
ईमान को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को ये काफ़ी अच्छी लगती है। ईमान को जो साबुत माह होते हैं ना, होल उड़द की दाल, वो पसंद है। तो दोपहर में खाने के लिए ये बनाई मैंने। और यहाँ पर मैं बेसन जो है वो भून रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं, ये मैं ही कहती हूँ, मैंने ही आपको बताया है कि बेसन जो है वो बहुत सारे खानों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि खाने का टेक्सचर जो है वो क्रीमी होगा। शोरबे वाले, ग्रेवी वाले सालन, ख़ास तौर पर जैसे सर्दियाँ हैं तो आजकल के मौसम में थोड़े शोरबे वाले सालन अच्छे लगते हैं, तो बेसन बेहतरीन ऑप्शन है ऐसे खानों में बेसन इस्तेमाल करने के लिए। अभी बच्चे स्कूल से आए हैं तो वो दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो मैंने गाजरें कद्दूकस करके रखी हैं। आज मैंने गाजरों का गजरेला बनाना है। गाजरों का हलवा जो है वो आई थिंक मैं 3-4 दफ़ा बना चुकी हूँ जब से ये मौसम चेंज हुआ है। तो गजरेला अभी तक नहीं बनाया। तो आज फिर मैं गाजरों का गजरेला बना रही हूँ। इस तरह की ये तकरीबन 4 साढ़े 4 लीटर इसमें दूध डाला है और 2 से 3 कैरेट कद्दूकस की हुई डाली हैं। 1/3 कप इसमें मैंने चावलों का डाला है, जो कि मैंने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। थोड़ी सी कुटी हुई हरी इलायची इसमें डालनी है, और जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें मैंने चीनी भी डाल देनी है। और यहाँ साथ में मैं कोफ्तों का सालन भी बना रही हूँ। चीनी जब एक बॉयल आ जाता है ना, तो फिर मैं डाल देती हूँ, खीर पकाऊँ या इस तरह गजरेला पकाऊँ, क्योंकि चीनी कच्ची होती है, उसको पकने में टाइम लगता है। एंड पर जाकर चीनी डालेंगे तो वो कच्ची रहती है, वो पकती नहीं है, तो वो हम खा नहीं सकते। तो आज साथ में कोफ्तों का सालन भी बना रही हूँ। तो ये मैंने आफ्टरनून कुकिंग की। 3 बजे तो मगरिब की नमाज है, तो उसके बाद तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो आज बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो बैक डोर भी बमुश्किल ही ओपन हो रहा था, क्योंकि बारिश का रुख इस साइड पर था, तो सारी बारिश का पानी अंदर आ रहा था। तो मैंने क्योंकि मैं 1-2 खाने जो है वो बना लेती हूँ, मेरे लिए ये बेहतरीन कहना चाहिए आइडिया है, तरीका है कि 1-2 दिन जो है वो कुकिंग से ज़रा छुट्टी हो जाती है। तो अभी मैंने सोचा, आज जिस दिन मैं ये गजरेला और कोफ्ते बना रही हूँ, कि ये मैंने आफ्टरनून बनाए मगरिब की नमाज के बाद, लेकिन अभी ये सुबह के वक्त मैं बनाया करूँगी, क्योंकि भले 3 बजे हैं, मगरिब की नमाज हो जाती है, अभी 3 ही बजे, लेकिन जो अंधेरा है ना, वो थोड़ा ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी रात हो गई और हम कुकिंग कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं। तो मैंने कहा अभी जो है ये काम मैं सुबह के वक्त कर लिया करूँगी। इस तरह ये होता है कि जो खाने की कुकिंग की स्मेल है ना, वो डोर ओपन होने से निकल जाती है। अदरवाइज़ आज बारिश भी हो रही थी, डोर भी ओपन नहीं हो रहा था, तो हमें काफ़ी इस चीज़ का ना, हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील करते हैं। हमें महसूस होती है कि कुकिंग के दौरान डोर ओपन होना ज़रूरी है, ताकि जो हम खाना बना रहे हैं उसकी स्मेल जो है वो साथ साथ निकलती रहे। भले एग्जॉस्ट फैन है, लेकिन फिर भी। और साथ मैंने आ, चिकन जो है वो भी मैंने डिफ्रोस्ट किया हुआ था। मैंने चिकन टिक्का मैरिनेट करना था। घर के मसालों से ही आप जानते हैं मैं कुकिंग करती हूँ। ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, होल गरम मसाला जिसमें सब भी कुछ है, नमक मिर्च, और यहाँ पर मैंने साथ जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा योगर्ट और लेमन डाल के ग्राइंड कर लिया हुआ है, और बस इतना ही योगर्ट चाहिए। और चिकन टिक्का मसाला डीप ऑरेंज कलर इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है। और चिकन फिलेट जो है इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी एज अ चिकन टिक्का, कि बच्चों की मर्ज़ी है, वो चाहे इसको रैप में खा लें या वैसे खा लेते हैं। मेरे बच्चे सालन में ज़रा नखरा ही करते हैं। ये मैंने वीकेंड के लिए की थी। तो मैं पहले भी बताती हूँ कि सैटरडे, संडे, इवन फ्राइडे भी, तो ये 3 दिन की जो कुकिंग की रूटीन होती है या क्या पकाना है, ये पहले से ही मैंने तय किया होता है। चूँकि बच्चे घर पर होते हैं, आजकल तो ज़्यादा ही घर पर हैं, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है, बाहर जाएँ कहाँ पर। बच्चों को ये होता है कि हमने दोपहर को कुछ खाया है तो रात को थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं रैप इनको बना दूंगी। तो अभी जो है फाइनली सारी किचन जो है मैंने समेट दिया है, खाना बन गया है, और यहाँ पर गजरेला जो है वो भी तैयार हो गया है। गर्मियों में कपड़े जो हैं वो मैं 30 डिग्री के टेम्परेचर पर धोती हूँ, क्योंकि गर्मियों के पतले पतले से कपड़े होते हैं। लेकिन सर्दियों में 40 to 60 तक टेम्परेचर होता है, क्योंकि कपड़े थोड़े थिक
से होते हैं तो उनको ज़्यादा धोने की ज़रूरत है। और अभी फाइनली जो है गजरेला मैं योगर्ट डाल के खाऊँगी। आज का व्लॉग बस यहीं तक है, अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।